जज साहब ने रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाया बैलेट पेपर, फिर गुस्से में पूछा, बताइए कि ये बात कैसे है। सीजीआई ने पूछे 5 ऐसे सवाल, कोट पैंट वाले साहब से जवाब देते नहीं बना, तुरंत हो गया मुकदमे का आदेश। न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों की खुली पोल, खुद की हुई जीत तो केजरीवाल भी हो गए गदगद। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ऐतिहासिक सुनवाई हुई जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी जज साहब को सैल्यूट करेगा। सीजीआई ने चुनाव में धांधली करने वाले एक अधिकारी की जैसे क्लास लगाई है, वो काफी कम ही देखने को मिलती है। पहले वो सवाल जवाब सुन लीजिए, फिर बताते हैं पूरा मामला क्या है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, मिस्टर मसीहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। यदि आप सच्चा जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये गंभीर मामला है, हमने वीडियो देखा है। आप कैमरे पर मत पद पर कांग्रेस लगाकर क्या कर रहे थे? आप निशान क्यों लगा रहे थे? रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीद मन पत्रों को उम्मीदवार विकृत कर दिया, छीन लिया और नष्ट कर दिया। सीजीआई डी वार्ड चंद्रचूड़, उस पर मुकदमा चलाना होगा। वो चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सीजीआई साहब जिस रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा की क्लास लगा रहे हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगाते नजर आ रहे थे। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में 8 वोट अमानित घोषित करके 30 जनवरी को बीजेपी उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया था, जिसका मामला आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को पूरे रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए, बल्कि अपने पास एक बैलेट पेपर मंगवाकर यह भी देखा कि पूरा मामला आखिर है क्या। कोई भी बैलेट पेपर 3 कारणों की वजह से अमान्य होता है। पहला, अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए वोट डाले गए हो। दूसरा, अगर मतदान की पहचान के लिए कोई निशान छूट गया हो। तीसरा, अगर मतपत्र से यह पता करना मुश्किल हो कि वोट किसे दिया गया है। ये तीनों ही कारण उसमें नहीं थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों ने बेंच ने आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित करने का आदेश दिया। अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी चुनाव अधिकारी से इस तरह का सवाल सीजीआई ने पूछा और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। पर यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद जरूरी था। जो राहुल गांधी विदेशों में घूम घूम कर कहते थे कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर भाजपा और संघ का कब्जा है, और जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि केंद्र न्यायपालिका पर कब्जा चाहती है, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी, वो भी अपने जेब पर खुशी जाहिर कर रही है। पर सवाल है कि मेयर जैसे छोटे चुनाव में मसीह को ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था, या फिर उन्होंने खुद ही ऐसा कदम उठाया, जो कि न सिर्फ कानूनी रूप से गलत था बल्कि अनैतिक भी था। तो क्या इसमें भी ऐसा करवाया गया ताकि चुनाव में पहले बीजेपी को बदनाम किया जा सके? क्योंकि ये बात तो हर किसी को पता था कि वहां पर कैमरा लगा है, जो भी होगा सब रिकॉर्ड होगा। नियम तो यही कहता है कि पार्टी चाहे जो भी हो, जनता ने जिसे जिताया है सत्ता उसे ही मिलनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। जज साहब ने रिटर्निंग